हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरे चैनल पे दो गेस्ट आए हैं, अक्षित गेस्ट क्या ही बोलूं, और दोस्त ही रोहन। हैं। तो आज हम एक ओपन एंडेड वीडियो बना रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि इन लोगों की जर्नी कैसी रही पीआर की। रोहन, जरा बोल सकता है लाइक तेरे पीआर लाइक हम सब में सबसे पहले टाइम में तूने ही पीआर लगाया, राइट? तीन हम्म। साल 4 साल लाइक कितना था तेरा टाइम? 3 साल। 3 साल में तेरा पीआर लग गया, और तू आया है आफ्टर 12th, राइट? हम्म। और कोई गैप नहीं था तेरे इसमें स्टडीज में। राइट। साल में आफ्टर 12th पीआर मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है गाइस। तो ये जर्नी कैसे, मतलब कैसे लगा ये पीआर? हम्म। तो थैंक यू अंकित चैनल पे लेके आने के लिए। ठीक है। हाँ, एनी डे तो ब्रो। या तो प्रोसेस तो मेरे को लाइक एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, क्योंकि है ना 2 साल हो गए मुझे पीआर हुए। सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, बट कपल ऑफ थिंग्स मैं अच्छी तरह मुझे याद है। तो आई केम इन 2017 नवंबर में मैं आया था सैनिका कॉलेज में 2018 के इनटेक में, जन इनटेक में। 2019 अप्रैल में मेरा कोर्स खत्म हो गया था, और उसके बाद ही मैंने लाइक सो आई वाज वर्किंग, मैं लाइक ऑलरेडी जॉब्स वगैरह कर रहा था, तो आई वाज वर्किंग एट डोमिनोज। तो वहाँ पर ही मैं मैनेजर एज अ मैनेजर काम करना शुरू कर दिया था। तो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद देम। तो दे ऑफर्ड मी एन LMIA, क्योंकि हम LMI ऑफर कर देंगे। सो दे देमसेल्फ, तो हाँ अप्रैल 2019 में जो है मेरा कोर्स वो फिनिश हो गया था। तो आई वाज वर्किंग एट डोमिनोज, सो आई वाज प्रमोटेड टू एज अ मैनेजर। तो उस पॉइंट पे दे ऑफर्ड मी एन LMIA, ओके। कि है ना, क्योंकि मेरे को पीआर चाहिए थी। तो दे ऑफर किया कि हम LMI दे देंगे। सो दैट वुड हैव सपोर्टेड मी। अदरवाइज मैंने कुछ और ऑप्शंस देखे हुए थे, ओके। बट क्योंकि मैं ओंटारियो में था, सो इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट। बट उस पॉइंट पे कट ऑफ जो है वो 460 पे गई थी, अराउंड 464, जो मेरे पीआर के टाइम पे जा रही थी। पॉइंट्स या मैच कुछ पॉइंट्स एलएमआई से आ जा रहे थे, तेरे मैक्सिमम, हाँ पॉइंट्स मैक्सिमम रीच हो पॉइंट्स रहे पे। थे। तो LMA से मेरी वो जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते थे। तो LMA मेरी अप्रूव हो गई थी 2020 में। और उसके बाद आई वॉज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर, क्योंकि मेरी LMA अप्रूव हो गई थी 2020 के मिड में। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक IRCC ने ड्रॉस निकालने बंद कर दिए, ओ। जिसकी वजह से आई हैड टू वेट फॉर अनदर 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स ही जो है वो प्रोसेसिंग टाइम था। सो दिस इज समथिंग यूनिक। अब ना 2.5 साल के बाद, सो विद इन 2.5 years, आई वॉज लाइक टोटली रेडी टू अप्लाई फॉर माई पीआर, पीआर। ताकि अगले नेक्स्ट 3-4 महीनों में मेरी जो पीआर वो अप्रूव हो जाए। बट क्योंकि IRCC ने कोई ड्रॉ ही नहीं निकाला, हम्म। तो उस पॉइंट पे आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई। तो आई हैड टू वेट, सो आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम वर्किंग, है ना। और उसके बाद आई अप्लाइड इन आई लाइक मैंने पूल में फाइल अपनी डाली हुई थी। ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉ आया आफ्टर माई LMI वॉज अप्रूव्ड, उसके हम्म। बाद जो है नेक्स्ट ड्रॉ आया वो नेक्स्ट ईयर 2021 की स्टार्टिंग में आया, ओ। फरवरी जनवरी के एंड में। सो बेसिकली फरवरी में, और जून अप्रैल के एंड में मेरी जो है वो पीआर अप्रूव हो गई थी। सो विद इन लाइक 4 मंथ्स। बहुत बहुत या बहुत जल्दी फास्ट हो है। गया है। प्रोसेसिंग में तो बीच में तो एक दो या सो साल चल रहा था। प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो गई थी। सो 4 मंथ्स में मेरी जो है प्रोसेस लाइक एवरीथिंग वाज डन एंड आई वाज अप्रूव्ड। लाइक आई गॉट माय CO पीआर, दैट्स कंफर्मेशन ऑफ पीआर। वो हम्म। मुझे प्रॉपर मिल गई थी। एंड पीआर कार्ड। पीआर कार्ड का तो प्रोसेस लाइक इट्स यू अप्लाई फॉर पीआर, है ना। पीआर कार्ड तो बाद में घर पे भेज देते हैं वो। ओके। बट CO पीआर जो है वो बाद में आ गया। CO पीआर आ गई थी। पीआर कार्ड के लिए लाइक यू हैव टू सेंड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। बट ओके। CO पीआर बेसिकली 4 मंथ्स में अप्रूव हुई थी, विच मीन्स आई गॉट माई कंफर्मेशन ऑफ पीआर इन 2021 अप्रैल 2021 जून 1 को, टू बी एग्जैक्ट। आई थिंक जून 3 को आई थी। ओके। नाइस। तो डेट्स याद रहती है ना, ये वाली थोड़ी सी कुछ थोड़ी कुछ ऐसे डेट्स याद आई थी। तो राइट राइट। राइट yeah, ब्रो। so I came in 2018 Jan intake, और 18 19 20 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21। इन 2021 बाय जून आई वॉज PR। तो थ्री। ये सीन हुआ था। सही है। तो चीयर्स। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। तो या। अब एलएमआई का मेरा एक क्वेश्चन है। तो लाइक एम्प्लॉयर को जरूरत थी, लाइक कुछ भी मैंने लाइक हम्म। इसीलिए उन्होंने एलएमआई दिया, लाइक राइट। काम देख के ये सब देख के किया गया, हम्म। राइट? पर अभी मैंने सुन रहा हूँ कि एलएमआई के लोग 30 लाख 25 लाख दे रहे हैं। तो या इसका क्या है, क्या बोलना चाहते हैं मतलब? उस पे ऐसा है कि अक्षित या नहीं। वो मैं क्या कहूँगा कि उस पॉइंट पे लाइक आई हैड कंसीडर अदर ऑप्शंस एज वेल, कि मैं क्या ऑप्शंस, बिकॉज आई वुड कंसीडर नॉट पेइंग लाइक 30-40 हज़ार, बिकॉज usually let's say if you are working कहीं पर भी, let's just take an example, है ना। if someone's working a minimum wage job as well, तो वो साल का 25,000 they are earning,
So if they are paying out of like half of that money, और कितना अमाउंट बोला 25,000 अब भी चल रहा है, अभी चल रहा है ना. तब का So आइडिया हाँ अभी भी like let's say like if anyone's working right now like 2023 चल रहा है, so if anyone's going to be earning 25,000 25,000 जो है वो बंदा कमा रहा होता है पूरे साल का मिनिमम वेज पे. या मिनिमम वेज पे वर्किंग फुल टाइम. ठीक है, वर्किंग फुल टाइम विच मीन्स यू वर्क 40 आवर्स पर वीक. तो इतना कमा के इफ यू गिव ऑल दैट अमाउंट टू पीआर जस्ट फॉर गेटिंग एन LMIA, फॉर मी आई फील कि देयर आर अदर वेज है ना जो इसकी वजह से देयर कुड बी बेटर ऑप्शंस एंड आई एम श्योर हर Right. किसी का केस डिफरेंट होता है. सो इट्स बेटर टू लाइक इंडिविजुअली लाइक टू वर्क ऑन लाइक पर्सनलाइज सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है ना. लाइक यू शुड, क्योंकि हर किसी का केस डिफरेंट होता है. सो आई कैन नॉट जस्ट गिव अ जनरलाइज्ड एडवाइस यहाँ से. बट गिविंग 25,000 टू गेट एन LMIA was Worth too नहीं much. है. और Yeah, it's दूसरी too बात much. ये है कि रोहन एंड आई वाज ऑलवेज वेरी अवेयर कि वी शुड नो वेयर वी गोना गेट द PR एज सून एज वी विल ग्रेजुएट. Right. हमें ये चीज पता थी. हम ये नहीं, हम उनमें से नहीं थे. चाहे इवन मतलब उस टाइम पे आई थॉट कि मुझे मूव होना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को भी था 25,000 मैं तो देना प्रेफर नहीं करूंगा. बट देयर आर सिनेरियोज जहाँ पे वो उतना पैसा देना वर्थ इट है. अब कोई बंदा लास्ट साल तक उसने ओंटारियो में वेट किया कि यार कुछ आ जाए कुछ आ जाए कुछ आ जाए, अब कुछ नहीं आया. और लास्ट साल अब मैंने, मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 20-20 25-25 30,000 की LMIA ली जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था. दे डिडंट मूव और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा PR का. तो वहां पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. इसलिए मेरा ये मानना है, सॉरी ये हाँ, क्योंकि ऐसे होता है ना कि आखिरी यही से सो कट कर किसी दो. की भी जो डेट्स हैं, सो लेट्स से किसी की जो लाइक इफ दे हैव बीन इनटू द कंट्री फॉर अ वाइल और उनकी जब हर लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है जिसकी वजह से दे कैन नॉट स्टे इन द कंट्री. एट दैट पॉइंट अगर ऑलरेडी दे हैव इन्वेस्टेड लाइक 3 to 4 years इन अ कंट्री, दे हैव इन्वेस्टेड 4 years ऑफ टाइम, है ना. इट्स मोर इम्पोर्टेंट लाइक 4 साल अपने, अगर वो इफ दे आर गोइंग बैक टू देयर होम कंट्री और एनीवेयर, है ना, they'll have to like invest that 4 years again. So it's not just about like 25,000, it's also about कि 4 Time. साल जा. So basically you उस point पे 25,000 is not an expense. उस time पे 25,000 is an इन्वेस्टमेंट. basic investment to just save your 4 years that otherwise you would lose. राइट. और जिंदगी वहां पे एक जगह पे चल रही होती है और उसको दोबारा और ब्रेक लगा के दूसरी जगह जाना इज नॉट इजी, इज नॉट True. पॉसिबल. तो वो चीज ही है बेसिकली इसी चीज पे. और हाँ, एम्प्लॉयर्स, कई एम्प्लॉयर्स, अगर तुम काम कर रहे हो, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो वो दे विल ऑफर यू, अगर आप पूछोगे कि LMIA का क्या है, एंड दे आर ओके विद दैट अगर आपका काम अच्छा है. और अगर आप, जैसे ये मैंने देखा रोहन पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक मैनेजर तक हुआ था वो, और बड़ा ज्यादा मतलब देखता था कि कैसे स्टोर को हैंडल करना, पता था पूरा उस चीज का. तो उनको भी यार, एक एम्प्लॉयर को भी क्या चाहिए होता है. उन्होंने, अगर उन्होंने $1 million बिजनेस, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, उनके मैनेजर्स ही हैं जो देख रहे हैं सारी चीजें. और अगर वो चीज बंदा रिलायबल है देन दे आर ओके विद एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने खाली अपने पेपर्स ही देने हैं और कुछ मतलब जो भी थोड़ा सा LMIA के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट्स इट उनकी तरफ से. बाकी सारी चीजें जो है वो हमारी तरफ से होती हैं. तो वही है, दैट्स द होल थिंग मेरे हिसाब से. तो और दूसरी चीज ये भी है कि लाइक जिस चीज में मैंने स्टडी की थी, है ना, और जिस चीज में मैंने जॉब की, that those are totally different. So it depends on the scenarios also. कभी कभार like you could get your field job as well if you are interested in working on your field. To be honest, like जो इस चीज की मैंने स्टडी की थी, I had different plans to pursue, है ना, करनी थी, जिसके लिए I thought कि okay, I wanted to get PR, but PR wasn't a priority. Wasn't a priority कि okay PR first करनी है, but there are other things as well कि जिसकी वजह से इसको sometimes what I have seen is कि कितने लोग ना they get stuck कि okay let's PR is the goal. But I have like made more videos, है ना, like I have also said in one of my videos as well. और मैंने कितनी बार ऐसे like when I talk to some people, like discussions के बीच में ऐसे कितनी बार mention किया कि okay what if you get your PR tomorrow, just for an example, है ना अक्षित, कि अगर कल PR आ जाती है, just a scenario, what's next? क्योंकि अभी क्या होता है कि हम ना लाइक PR को एंड गोल मान PR को एंड गोल रखते हैं आगे का, राइट. और एक बार एंड गोल जो अचीव हो जाए, दैट्स व्हेन उसके बाद जो बिकॉज एवरीवन स्टक एट द सेम थिंग, राइट. सो उसके बाद क्या करना है, वो चीज जब वो काफी कभी बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एंड समटाइम्स पीपल आर जस्ट स्टक इन द सेम लूप, तो उससे निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है. एंड अनदर थिंग इज कि आई फील कि कैनेडियन इमिग्रेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. आई टेल यू व्हाई. रियली इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को बहुत ध्यान से जस्ट एनालाइज दिस थिंग.
क्यों? क्योंकि अक्षित मूव हुआ था ओंटारियो से विनिपेग फॉर पीआर। अक्षित 12th करके आया, मैं ओंटारियो से मूव नहीं हुआ, मैं भी 12th करके आया था, ठीक है। अंकित कनाडा में आया था, उसके बाद कनाडा से वापस गया था। सो देयर आर डिफरेंट, एक ही वीडियो में यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट सिनेरियोस। नाउ आई विल टेल यू कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या है। मुझे ओंटारियो के बीच में ही आई गॉट माय पीआर, ठीक है, विद इन 3 years, व्हिच इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम लैप्स। अक्षित मूव्ड, बट अक्षित के मूव होते सर ही देयर वाज अ प्रोग्राम दैट्स कॉल्ड टीआर टू पीआर। टीआर टू पीआर निकाल दी, जिसकी वजह से अगर अक्षित ओंटारियो में होता तो देयर अक्षित वाज अ would हायर job चांस कर कि सकता था। सेम there are like बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अक्षित would have applied for his PR in that program, और तब तक like quickly PR जो है वो हो सकती थी। राइट So even though he moved for PR, his PR is delayed क्योंकि एक और प्रोग्राम निकल गया था। So it's highly unpredictable कुछ भी कि हो सकता है। इमिग्रेशन कैसे करती है। Right now like when we are talking about this, right? So I'm to be honest, अभी मुझे like current scenario उसको नहीं पता क्योंकि how it's going, cause मुझे 2 साल हो गए ना PR हुए, but इट्स हाईली अनलाइकली कि अगले 1 साल में, अगले 2 साल में जो इमिग्रेशन है इट्स गोइंग टू चेंज, है ना। काफी चेंजेस आ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? राइट, मेरे को भी यही लगता है, बट वही चीज़ है कि कनेडियन गवर्नमेंट ऐसे कभी हर साल बोलती है कि इतने इमिग्रेंट्स को लेके आना है, बट एट द सेम 4 टाइम लाख चीज़ें एक साल। चैलेंजेस होते रहते हैं। राइट, तो ये चीज़ें यही है कि जितने तुम इस पे प्रोएक्टिवली देखोगे, रिसर्च करोगे, वही पता लगेगा, बट यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम IRCC की ये चीज़ होगी ही होगी। या अब कई ज़्यादा लोग हैं जो 460 465 के कट ऑफ पे हैं, अब 460 65 पे जा ही नहीं रहा, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि क्या जाएगा, किसी को पूछते हैं कि क्या कभी होगा। अब उनको शॉर्ट टर्म दिलासा मिल जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आल्सो नो कि वी डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट, एंड दैट्स द होल सिनेरियो ऑफ द इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव। एंड इट्स नॉट बैड, वी आर नॉट सेइंग कि कनाडा ने कुछ चेंज किया या ऐसा कुछ है। जब भी व्हेन वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू अ सेम कंट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन हो रहा है, देन इट इज लाइकली टू हैपन कि वहाँ पे कंपटीशन होगा और कट ऑफ जो होगा वो रेस होगा। 10 बच्चे अगर एक चीज के लिए लड़ रहे हैं और 100 बच्चे एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट आने के लिए जो है कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो दैट्स द होल सिनेरियो। इट्स नॉट लाइक कनाडा ने कुछ किया, बट दे ऑल्सो गेट दिस थिंग राइट कि उनको लाइक मिलियंस ऑफ पीपल मूव इन लाइक 4-5 years, तो उस चीज में उनको भी उस चीज का थोड़ा देखना है कि ऐसे सारे बंदे नहीं ले सकते वो भी, क्योंकि कंट्री की भी एक अलॉटमेंट होती है जो वो सोचते हैं, तो वो बेसिकली मेन है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रहा है आने वाले टाइम के लिए। या बाकी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता क्या होता है कि एक ये भी चीज है कि समटाइम्स पीपल आर जस्ट वेटिंग कि एवरीथिंग इज रेडी, है ना, एवरीथिंग इज रेडी। जैसे टीआर टू पीआर के लिए सम पीपल वर वेटिंग टू गेट देयर आइल्स, ठीक है। उसके बाद इवन दो प्रोग्राम आ गया था, उसके बाद सम पीपल वर वेटिंग जस्ट टू गेट इनटू द प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए, है ना, क्योंकि साइट का ऐसे कुछ एलिजिबल थे, कितनों का आइल्स का स्कोर नहीं आया था, कितनों का रिजल्ट नहीं आया था, कितनों पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस ताकि वो अपनी आइल्स दे सकें। आईआर जो CRS स्कोर जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कईयों का लेट्स से कट ऑफ अभी 490 जा रहा है और किसी का स्कोर 480 है या फिर 470 है, 460 है। इवन इफ समवन्स एट 460, सो दे स्टिल होप कि अगला कट ऑफ जब वो नीचे आ जाए। एंड काफी बार चांसेस क्या है कि 6-6 महीनों तक कट ऑफ जो वो नीचे आते ही नहीं, और साल से द आया वर्स्ट नहीं है केस 6 महीनों तक कट ऑफ ही नहीं आया, जो लाइक आई शेयर्ड विद यू, है ना, 2020 में हुआ कि मिड के बाद कोई कट ऑफ ही नहीं आया। सो समटाइम्स पीपल आर जस्ट वेटिंग, एंड हमने भी की, लाइक आई आल्सो वेटेड, बट इट्स जस्ट दैट कि दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स। एक और है ना, गवर्नमेंट अभी जैसे कि लोगों का वीजा एक्सपायर हो रहा है, अभी एक और फिर से पॉलिसी डाली है कि आपको 18 महीने का वीजा लाइक सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट कि 18 महीने का ओपन वर्क परमिट फिर से दे रही है, ताकि एक और चांस लाइक बने रहे लोग यहाँ पे। राइट, क्योंकि जिनका लास्ट थोड़े सालों में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे काफी ज्यादा जिसकी वजह से इमिग्रेशन में इश्यूज आए थे, उसका थोड़ा सा कंपनसेट हो पाए ताकि उनको टाइम मिल पाए बेसिकली। और 12th के बाद लोग आ रहे हैं और उन लोगों के पॉइंट्स अब 495 50 ओपन हुआ था आफ्टर कोविड, फर्स्ट जो नॉमिनेशन था 550 तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है 550 टू LMIA गेट विदाउट 777 एक्सपीरियंस। विद एक्सपीरियंस आल्सो कुछ भी कर लो, कुछ भी 550 हाँ, एक साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो इट्स बेसिकली लाइक आपका भाई कोई होना जस्ट टू चाहिए गेट 15 PR यू वर्क फॉर लाइक 2-3 सालों का एक्सपीरियंस डालो, दैट्स सो बेसिकली वो चीज है। तो इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आई लाइक any suggestions, like I think we can talk about any suggestions that
Ankit, Akshit, you want to give, है ना? किसके लिए? Any suggestions to anyone like मतलब मेरे हिसाब से considering the life and considering मेरे the हिसाब PR? से अगर तुम्हारा गोल आने से पहले डिसाइड होना चाहिए कि तुमने पीआर जल्दी लेना है या तुमने अच्छी पढ़ाई करनी है। टोरंटो में अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तुम्हारा डिग्री ले रहे हो, तो देन इट माइट बी वेरी इजियर फॉर यू। बट अगर तुम्हारा पीआर गोल है और टोरंटो में इसलिए आ रहे हो क्योंकि दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, देन मत आओ। मैं ये बोलूंगा आते ही पहले किसी ऐसी प्रोविंस में आओ जहाँ पे तुम्हें इजीली, अगर पीआर गोल है तो इस चीज को PR समझो के लिए मूव हो कि जाओ। पीआर लो और देन मूव हो जाओ टोरंटो में अगर तुम्हें वहां पे सेटल होना है। बट अगर तुम्हारा गोल पीआर नहीं है और अगर तुम्हारे मतलब टोरंटो ही आना है, देन तुम टोरंटो आओ। बट इस चीज का ध्यान रखना कि ऑन्टारियो या फिर इवन ब्रिटिश कोलंबिया भी, जहाँ पे थोड़ी सी पीआर जो है अल्बर्टा। कंपटीशन की वजह से स्ट्रिक्ट है। अल्बर्टा में फिर थोड़ी सी Easy इजी है, है, easy अल्बर्टा है, में इजी अल्बर्टा, है, राइट राइट। मैनिटोबा, अल्बर्टा में थोड़ी सी इजी है। बाकी वही है, हम ऐसे बोलने में बोल देते हैं, बट आपको देखना है, हर चीज को रिसर्च करना है कि कैसे कैसे है। ये कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ पे थोड़ी सी इजी है, वहां पे आप आके पीआर लेके एंड देन मूव हो सकते हो। अब मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ जब मैं मूव हुआ था, वो तब मैनिटोबा में आया था एज ए स्टूडेंट आफ्टर 12th और वो भी पीआर हो चुका है। तो ऐसी चीज होती है क्योंकि वहां पे 8 महीने की स्टडीज के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस लो 6 महीने। और उसके बाद तुम इजीली कर सकते हो। बट मैं ऐसा कोई भी चीज सजेस्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसी चीजें चलती हैं। बट हाँ, क्लियर माइंड रखो। बस ये नहीं है कि तुमने आना है कनाडा और उसके बाद देखेंगे क्या होगा, वर्क परमिट के 2 साल निकल जाए फिर देखेंगे क्या होगा। एक थोड़ा सा मतलब सोच के पहले चलो बस। plan करना राइट सब राइट कुछ। सर, राइट रोहन। Right. Yeah. Yeah, I mean that's it. I Okay. think that concludes a lot of things. काफी चीजों के बारे में clarity. I hope कि है ना. So what I can do right now is क्योंकि cause अभी I'm not aware about the new rules कि exactly अभी क्या rules आ रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में exactly नहीं पता, but I can just tell you कि okay है ना, after PR क्या सिनेरियो हो सकता है एंड आफ्टर बिफोर पीआर क्या सिनेरियो होता है एंड व्हाट्स द माइंडसेट दैट यू कैन एक्चुअली हैव जो that can really help you make a decision. I mean, I think कि everyone is wise enough to make a decision for themselves, so just sit with yourself and see कि okay ये मेरे scenarios हैं, ये मेरे long term, that's where I see myself. If having a PR card is worth your like ज़्यादा लंबी है ना, worth the wait, then why not है ना, if that's what you want. तो I think that's also makes sense because हर किसी के goals अलग हो सकते हैं, हर किसी की vision अलग हो सकती है. So but if having something else, if having success, if success means something else to you, तो you make a decision otherwise. राइट। मैं भी गाइस बनाऊंगा जल्द से जल्द। मैंने रोहन को बोला था पर लाइक ऑब्वियसली वो थोड़ा बिजी हो गया है अपने काम में और बिजनेस में भी वो अब कर रहा है। तो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा वीडियो डिफरेंट प्रोविंस के कि क्या पॉलिसी है और कैसे पीएनपी लाइक क्या क्या स्ट्रीम्स है उनके। ये है मेरा लाइक नेक्स्ट गोल 6 मंथ्स का। ये वीडियोस बनाऊंगा चैनल पे, मेरे यूट्यूब पे। तो लाइक कर लो, So- सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हें आगे मिल जाए। Yeah, videos I'm sure like है ना, videos वगैरह चेक करते रहो। So any like जो भी नई वीडियोस चलती रहती है ना, वो जरूर देखते रहना, so that you guys are informed and you can make a informed decision for yourself. ठीक है, तो आई थिंक दैट कंक्लूड्स द वीडियो। आई होप ये वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू मिली होगी, अगर तो मिली है यार तो आई होप सिंसियरली कि यू लाइक द वीडियो because that will help the video to reach some other people जिनकी actually में help हो सकती है, and you Information can share हो सकती है। yeah, so it's in your control कि you can basically decide कि है ना कितने और लोगों की help करनी है। So share it, ठीक है, like it, and I wish you guys all the best. काफी मजा आएगा and if we get to see you in Canada, तो we'll grow together. ठीक है? Yeah, definitely. So, All right, thank you so Alright, much guys, bye take guys. care, bye bye.